हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे समश्रुत श्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले जानिए आप लोग समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते किसे हैं। तो मतलब दो शब्द बोलने में एक समान हो पर उनके अर्थ अलग अलग हो, वो आपका समश्रुत श्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे ज्ञेय का मतलब होता है गाने योग्य, और एक ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य, और गुरु का मतलब होता है शिक्षक, और घन का मतलब होता है बादल, घना का मतलब होता है गाढ़ा, घोष का मतलब होता है गर्जन, और घोष का मतलब होता है बस्ती, चपला का मतलब होता है बिजली, चरी का मतलब होता है जानवर, और चरी का मतलब होता है चारा गोचारण भूमि, और चक्रवात का मतलब होता है चक्रदार हवा, और चक्रवाक का मतलब होता है चकवा, चूड़ा का मतलब होता है चुटिया कुआं, और चूड़ा का मतलब होता है चूड़, और डामर का मतलब होता है आपका तारकोल, और डाबर का मतलब होता है गंदा गड्ढा, और तम का मतलब होता है अंधकार, और तमा का मतलब होता है आपका रात्रि, और तरड़ी का मतलब होता है सूर्य, और तरड़ी का मतलब आपका नाव होता है, और तरुड़ी का मतलब आपका युवती होता है, और तगर का मतलब आपका छाछ होता है, और तरंग का मतलब आपका लहर होता है, तुरंग का मतलब आपका घोड़ा होता है, और तृण का मतलब तिनका, और त्राण का मतलब मुक्ति, और तड़ाक का मतलब शीघ्र होता है, और तड़ाक का मतलब तालाब होता है, और तन का मतलब शरीर होता है। और देखिए, देह का मतलब शरीर होता है, और द्वीपी मतलब बाघ चीता हाथी होता है, और द्वीप मतलब आपका टापू होता है, और द्वीप मतलब आपका हाथी होता है, और दारा मतलब स्त्री होता है, और देव मतलब देवता होता है, दैव्य मतलब भाग्य होता है, और दाख मतलब एक सूखा फल होता है, दामन मतलब आंचल, और दर्भा मतलब कुशा घास, और दूर्बा मतलब दूब होता है, धाम मतलब घर स्थान होता है, और देह मतलब धारण करने योग्य, और ध्येय मतलब आपका उद्देश्य होता है, और देय मतलब देने योग्य होता है, और नीर का मतलब आपका पानी होता है, और नमः का मतलब आपका नमस्कार होता है, और निर्देश का मतलब निर्देश आज्ञा, और निर्देशक का मतलब होता है निर्देश देने वाला, और निर्जन का अर्थ होता है आपका एकांत, और निर्जर का अर्थ होता है आपका देवता जो कभी बूढ़ा ना हो, और निवृत्ति का मतलब आपका अवकाश छुटकारा होता है, और निवृत्ति का मतलब आपका सिद्धि पूर्ति होता है, और नग्र का मतलब मगर मगर होता है, नर्क का मतलब आपका नकर होता है, और नख का मतलब आपका नाखून होता है, नाद का मतलब आपका शब्द आवाज होता है, और नर्म का मतलब कोमल होता है, और नम्र का मतलब विनीत होता है, और निश्चल का मतलब बिना कपट के। और देखिए, आपका चतुष्पद का मतलब आपका चौराहा होता है, और चतुष्पद का मतलब आपका चार पैरों वाला होता है, और छगड़ी का अर्थ आपका बकरी होता है, और छगड़ी का अर्थ आपका बैलगाड़ी होता है, छाग का अर्थ आपका बकरा होता है, और छाग का मतलब यहाँ पर तृप्ति नशा है, और छाछ का मतलब मट्ठा है, और जलद का मतलब कमल है, जलद का मतलब बादल है, और जलधि जलधि का अर्थ आपका समुद्र होता है, और जघन का अर्थ आपका जंघा होता है, और जघन्य का अर्थ आपका बहुत बुरा होता है, जर का मतलब जरा विनाश होता है, और जरा का मतलब आपका वृद्धावस्था होता है, और तड़ाग मतलब तालाब होता है, तन मतलब शरीर होता है, तनु मतलब पतला होता है, और तनु मतलब पुत्र होता है आपका, तरी मतलब नाव होती है, और तरी मतलब आपकी ठंडक होती है, और तुंद का मतलब पेट होता है, और टुंड का मतलब चोंच मुख होता है, तप्त तप्त का अर्थ आपका गर्म होता है, और तृप्त का अर्थ आपका संतुष्ट होता है, तर का अर्थ आपका गीला होता है, और तरु का अर्थ आपका पेड़ होता है, और थका का अर्थ होता है क्लांत शिथिल होता है, और थक्का का अर्थ आपका कतरा लोदा होता है, और दस्यु का अर्थ आपका डाकू होता है, और दिन का अर्थ आपका दिवस होता है। और यहाँ पर देखिए, देय का मतलब आपका देने योग्य होता है, और धड़ी का अर्थ आपका पति होता है, धरा का अर्थ आपका पृथ्वी होता है, और धारा का अर्थ आपका यहाँ प्रवाह होता है, और धान्य का अर्थ आपका यहाँ अनाज होता है,
और नांदी का अर्थ आपका यहाँ मंगलाचरण होता है। नद का अर्थ आपका यहाँ नदी होती है। और नहर का अर्थ आपका जलवाहिनी होता है। और नाहर का अर्थ आपका सिंह होता है। और नियत का अर्थ आपका निश्चित होता है। और नियत का अर्थ आपका मन की इच्छा होती है। और देखिए नीरज का अर्थ आपका कमल होता है। नीरद का अर्थ आपका बादल होता है। नकल का अर्थ आपका अनुकरण होता है। यहाँ देखिए निश्चल का अर्थ होता है बिना कपट के। और निश्चल का अर्थ होता है जो चल ना सके। और पंख का मतलब होता है कीचड़। पथ का मतलब होता है रास्ता। और पथ्य का मतलब होता है रोगी के लिए खाने योग्य भोजन। और पायस का मतलब खीर होता है। परा का मतलब ब्रह्मविद्या होता है। और परीक्षा का मतलब इम्तिहान जांच होती है। और परीक्षा का अर्थ आपका कीचड़ गीली मिट्टी होती है। पट का अर्थ आपका वस्त्र होता है। और पट का अर्थ आपकी तख्ती होती है। और देखिए आप यहाँ पर जर का मतलब आपका दौलत सोना होता है। और जरा का मतलब थोड़ा होता है। और जठर का मतलब पेट होता है। और जठर का मतलब बूढ़ा होता है। जुआ का मतलब बैलों के कंधे की लकड़ी होती है। और जुआ का मतलब होता है धूत खेल। और जुआ का मतलब होता है युवा तरुण। और यहाँ पर दस्यु का मतलब डाकू होता है। दिन का मतलब दिवस होता है। दिन का मतलब गरीब दयनीय होता है। और दंश का मतलब आपका डंक होता है। और दंश का आपका चुभन होता है। और दशन का आपका दांत होता है। और एक दशन का आपका छहनाश होता है। और दूध का आपका संदेशवाहक होता है। और दयूत का आपका जुआ होता है। और दह का आपका गंभीर बड़ा तालाब। और यहाँ पर नकल का आपका अनुकरण होता है। नकुल का आपका नेवला होता है। निशाचर का आपका राक्षस चोर उल्लू होता है। और निशाकर का आपका चंद्रमा होता है। और निर्वात का आपका निंदा भ्रांति अफवाह होता है। और निशामुख का आपका गोधुल वेला होता है। और निशामृग का मतलब गीदड़ होता है आपका। नीड का मतलब घोंसला होता है। और देखिए पट का मतलब वस्त्र होता है। पट का मतलब तख्ती पीठ होता है। और आपका पवन का मतलब हवा होता है। और पावन का मतलब आपका पवित्र होता है। और परिमाण का मतलब मात्रा या तौलना होता है। और परिणाम का अर्थ आपका नतीजा होता है। और परिधान का अर्थ आपका वस्त्र होता है। और परुष का अर्थ आपका कठोर होता है। और पुरुष का अर्थ आपका आदमी होता है। और परिचालक का अर्थ आपका बश का जो होता है। तो गाइस ये रही हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो गाइस हम आप लोगों को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द अपने भाषा में समझाए हैं। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी थी। धन्यवाद।